आज हम जिस सेक्टर पर फोकस करना जा रहे हैं उसके लिए 2022 का साल बहुत ही शानदार रहा, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और वो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। आइए आपकी मुलाकात की जाए, करवाई जाए देश की दिग्गज लॉजिस्टिक कंपनी, जो देश के बड़े प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घराने से आती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 2007 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर शुरुआत की इन्होंने। बिजनेस तो पहले से था, लिस्टेड 2007 में हुई, और सर्विसेज जो देती है कंपनी वो है मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पब्लिक लॉजिस्टिक्स। ये सारा कामकाज करती है कंपनी। आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ राम प्रवीण स्वामीनाथन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ली और उसके बाद टीएफआई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया। 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपके पास ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप का। ऑटोमोटिव, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और पेपर सेक्टर्स में काफ़ी लंबे समय तक आप काम कर चुके हैं। कई सारे ऐसे दिग्गज ग्रुप और कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप, केमिंस इंटरनेशनल पेपर, श्राइडर जैसी कंपनियों के साथ काम करने का सर का बड़ा गहरा अनुभव है। स्वामीनाथन सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर आपको 2023 नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आपके और आपके दर्शकों के लिए भी 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, काफी कुछ हम अंदाजा लगाते हैं कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर का जो हाल है वो कई कुछ हद तक इकोनॉमी को दिखाता है। इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़िया है तो जाहिर सी बात है आपके सेक्टर में बड़ी डिमांड रहती है, बिजनेस काफी अच्छा रहता है। उस लिहाज से ये साल तो काफी बढ़िया गया। 2023 कैसे देख रहे हैं सर आप? आई थिंक अगर आप एंड मार्क, जैसे आपने बताया कि हमारा सेक्टर इज क्लोजली कनेक्टेड विद ओवरऑल इकोनॉमी। आई थिंक ब्रॉडली अगर आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो आई थिंक 2-3 बिग फैक्टर्स। आई थिंक फर्स्टली एंड मार्केट्स में आई थिंक देयर शुड बी कंटिन्यूड ग्रोथ। ऑटो especially auto demand especially is very strong, especially high end products के लिए, utility vehicles और passenger cars में। I think farm sector काफी stable है, which has significant impact on the economy. I think बाकी sectors जो है consumer durables और e-commerce, I think all of them में काफी अच्छा growth दिखाई दे रहा है। Obviously ये साल शायद थोड़ा capacity ज्यादा add किया गया सब players ने, and that was a challenge, but I think 2023 में that should sort itself out. And so overall I think demand prognosis, this outlook is good. आई थिंक ऑल्सो क्या है कि अभी जैसे आपने देखा होगा अक्टूबर में गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च किया है, और वो पॉलिसी के वो कैटलिस्ट है वो पॉलिसी काफी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेक्टर में। वो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी चेंजेस आ रहे हैं। सो आई थिंक वो दैट शुड बी अ फेरी सिग्निफिकेंट ड्राइवर फॉर एक्सपेंशन ऑल्सो। अभी मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आ रहे हैं कभी काफी लोकेशंस में अक्रॉस द कंट्री। सो आई थिंक पॉलिसी लेड ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट विल ऑल्सो बी अ फेरी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री। I think एक चैलेंज जो रहेगा इज आई थिंक ग्लोबल कॉमर्स। आई थिंक जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ और देश में देयर इज द रिस्क ऑफ और आउटलुक ऑफ रिसेशन, एंड ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी प्ले करते हैं। सो आई थिंक ग्लोबल कॉमर्स और ग्लोबल मूव फॉरवर्डिंग में there is I think a challenging environment which we expect in 2023. But overall अगर आप देखिए so we expect a strong year back of जैसे driven by हमारा लोकल इकोनॉमी जो है which is very strong and we feel very optimistic about the year. तो लोकल इकोनॉमी बड़ी मजबूत है और उसका फायदा 2023 में भी मिलेगा। लेकिन एक और चीज है सर, क्या उसका फायदा भी 2023 में आपकी इंडस्ट्री को मिल सकता है और उससे क्या मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं? वो है कच्चे तेल के दाम जो तेजी से घटकर आए। पिछले साल $120-130 के दाम भी हमने देखे, इसी साल की शुरुआत में, और अब हम $80 के $85 के आसपास देख रहे हैं। तो क्या फ्यूल कॉस्ट कम होने का फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा सर? आई थिंक जैसे आप देखें शायद हमारे बिजनेस में मोस्टली क्या अनिल जी, ऑल आवर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव पास थ्रू। सो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो वो भी हमारे क्लाइंट्स को लार्जली जाता है, और अगर ऑयल प्राइस करेक्ट होता है डाउनवर्ड्स तो उसका बेनिफिट भी हमारे क्लाइंट्स को जाता है। सो आई थिंक डायरेक्टली एटलीस्ट इन आवर केस ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। व्हाट आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि विद ऑयल प्राइस करेक्शन एंड लोअर फ्यूल प्राइसेस, if those come through more consistently, I think economy के लिए अच्छा है। I think लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे,
एंड देयरफॉर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो है पूरे इकोनॉमी के लिए और उसके कारण हमारे लिए भी विल आल्सो बी वेरी स्ट्रांग. But direct impact, I think positive or negative is fairly limited to us as a sector. ठीक बात है. अच्छा सर, ई कॉमर्स पिछले साल तो काफी मजबूत रहा है और कोविड के बाद से ही लगातार ई कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस बढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है आपको फायदा मिलता है. इस बार थोड़ा सा क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है. कई सारी कंपनियां हैं, कुछ हायरिंग कर रही है, कुछ बड़ी कॉस्ट कटिंग के मूड में है. तो ई कॉमर्स कंपनियों से किस तरह का बिजनेस आने की उम्मीद की जाए? आई थिंक अगर आप देखेंगे कि दो चीज है, पहले डिमांड कैसा है एंड द सेकंड थिंग इज कि कंपनीज उसमें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. सो आई थिंक अगर आप देखेंगे वेव 1 के बाद आई थिंक इतना डिजिटल ट्रांजिशन हुआ कि प्रॉब्ली शायद हम सब लोगों का आउटलुक था कि ग्रोथ विल बी मच फास्टर. मगर जैसे पोस्ट कोविड ओपन अप हुआ है तो ऑनलाइन हैज आल्सो ट्रांजिशन बैक टू मोर ऑफलाइन. राइट, एंड देयरफॉर वो बैलेंस आ गया और ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुआ है. राइट, ग्रोथ इज स्टिल देयर आई थिंक कंसिस्टेंटली. आई थिंक एज जैसे देश में नेटवर्क बढ़ता है, डिजिटल अडॉप्शन हमारे देश में अभी भी कम है. सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज स्टिल देयर. जो करेक्शन आप ज्यादातर देख रहे हैं दैट इज बिकॉज कि काफी कंपनियों ने इस कैपेसिटी से ज्यादा ऐड किया है. और सो आई थिंक 2023 में उसका कंसोलिडेशन होगा. आई थिंक मेनी प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री जिन्होंने ज्यादा कैपेसिटी ऐड किया है एक्सपेक्टिंग फास्टर ग्रोथ, वो था थोड़ा शायद नॉर्मलाइज करेंगे और अपना नेटवर्क को कंसोलिडेट करेंगे. सो वो करेक्शन आई थिंक एवरी 3-4 साल, हर 3-4 साल होता है ऐसे भी. आई थिंक वो I see 2023 will be a year of consolidation capacity perspective, but our long term macros I think are still very positive. India का digital adoption इतना कम है. Okay. Government का बड़ा focus है to drive that, so I think it'll kind of improve. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामीनाथन सर, हमारे लिए समय देने के लिए और पूरे 2023 के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच.